अब जैसे सीएम बने बुलडोजर चलाने लगे। अरे घर हमारी जरूरत थी तृणमूल कांग्रेस की वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से, मेयर फिराद हकीम की वजह से। ये लोग आपके घर को बचा सकते थे, ये लोग आपके आशियाने की हिफाजत कर सकते थे। रब्बे काबा की कसम, इनको आपकी परवाह नहीं है। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को घुसाया, खुद इल्लीगल घर बनवाया और आज मुसलमानों को बीजेपी के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। अरे मुसलमानों, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है क्या? हिंदू समाज का ख्याल रखते हुए गाय की कुर्बानी नहीं की जबकि ऑप्शन था, तो इसके बदले में दोबारा डेमोलिशन मत कीजिए। आज जो भी हमला हुआ अभिषेक बनर्जी के ऊपर, कल्याण बनर्जी के ऊपर, शुवेंदु अधिकारी जी, आपको बंगाल के करोड़ों लोगों ने वोट किया, करोड़ों लोगों ने बंगाल की तरक्की के लिए, बंगाल का विकास के लिए। बोलिए बंगाल के मुसलमान को क्या करना होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब किसी भी पार्टी से आप मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, लेकिन जब एक स्टेट के लोग किसी पार्टी को चुनकर जिताते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते, हम सबका काम है संवैधानिक तरीके से उनका सम्मान करना और उम्मीद करना कि वो अच्छे तरीके से काम करें। जब 5 मई को रिजल्ट सामने आया, पूरे बंगाल के लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे। अचानक पता चला कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत गई, टीएमसी 80 सीटों में निपट गई और 4 दिन के अंदर इसी कोलकाता के सरजमीन पर कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने कोलकाता में रहने वाले लाखों मुसलमानों को अंदर से हिला कर रख दिया। तोपसिया इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगा। शुवेंदु अधिकारी जी जो यहाँ के सीएम हैं और डिप्टी सीएम अग्निमित्रा जी, उन्होंने फौरन हुक्म दे दिया, आओ देखा ना ताओ देखा, बोला डेमोलिशन कर दो। अब पश्चिम बंगाल में एमआईएम इलेक्शन तो लड़ी थी, इमरान भाई भी इलेक्शन लड़े थे, इनके साथ 10 कैंडिडेट और इलेक्शन लड़े थे। उस पूरे इलेक्शन में घूम घूम कर, घर घर जा जाकर मैं कहता रहा कि एमआईएम का एक नेता जिता दो, एमआईएम का एक नेता जिता दो। कल को किसकी सरकार बन जाएगी मालूम नहीं, कोई तो बोलने वाला होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने यह डिसीजन लिया कि उनको ऐसा लगा, गलतफहमी में उनको डाला गया कि तुम बीजेपी को रोक सकते हो। पश्चिम बंगाल में मुसलमान 27% है, हमारे हिंदू समाज के हमारे भाई वो 70% है। अब बताइए, जाहिल नेता आके बोलते हैं मुसलमान बीजेपी को रोक सकते, क्या बेवकूफी है। मुसलमानों को लगा ठीक है टीएमसी को मौका देना चाहिए, बीजेपी को रोकना चाहिए, और क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के 99.99% मुसलमानों ने एक तरफा टीएमसी को वोट दिया, फिर भी बीजेपी जीत गई। अब जब बुलडोजर चला तोपसिया में और टीएमसी के 80 एमएलए मौजूद, लोग हमें कॉल कर रहे थे, नफीस में बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर चल रहा, जल्दी आइए। बीजेपी यही तो चाहता था, मुस्लिम इलाके में बुलडोजर चले, हल्ला गुल्ली करो, एक का जगह 20 घर तोड़ दो। हिकमत से हम लोगों ने काम किया, मामला को समझा और हमने इंतजार किया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जिन 80 एमएलए को जिताया, जो टीएमसी के 80 एमएलए जीते थे, वो तोपसिया जाएंगे, बुलडोजर को रोकेंगे, संवैधानिक तरीके से पुलिस से बात करेंगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, टीएमसी का 80 एमएलए तो छोड़ो, एक काउंसिलर का भी पता नहीं था। क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि 15 साल जिस टीएमसी को मुसलमानों ने पाला, मुसलमानों ने पोसा, मुसलमानों ने खिलाया, मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमानों ने उनके लिए मार खाया, बदले में उस सरकार ने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को। सिर्फ इस उम्मीद से उनको वोट मिला कि भाई ये कट्टरपंथ ताकतों को रोकेंगे, ये दंगा होने से बचाएंगे, ये बंगाल को बचाएंगे। 15 साल तक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने सीएम बनाया, और आज जब पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा जब मुसलमानों को टीएमसी की जरूरत थी, अफसोस टीएमसी के 80 एमएलए किसी न किसी बिल में जाकर घुस गए और मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। बताइए सही है कि गलत? देखिए, सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स ये दुनिया का हिस्सा है।
एमआईएम पार्टी है, तृणमूल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है। दुनिया और हमारी जिंदगी आज है, कल खत्म हो जाएगी, कयामत को भी आना है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक मुसलमान का काम है कि वो चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो या चौराहे में उसका कोई दुकान हो, उसे सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयत को फॉलो करते हुए वतवासो बिल हक और वतवासो बिसब्र की बात करनी चाहिए। अफसोस की बात कि 70 सालों में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने सीपीएम को भी पाला, कांग्रेस को भी पाला, टीएमसी को भी पाला। आज से लगभग 1 साल पहले यही पटवार बगान, यही राजा बाजार मोड़ में एक बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया। तब इमरान भाई ने मुझे कोलकाता का प्रेसिडेंट बनाया। मैं नहीं बनना चाहता था, मुझे मालूम है बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत भी करो, गाली भी सुनो, बी टीम भी सुनो। इमरान में बोले नफीस भाई बनिए, लोगों को आपकी जरूरत है। कुछ देखा होगा इन्होंने। तब मुझे यहाँ की औरतों ने फोन किया, बोला नफीस भाई आपके बारे में पता चला, आपका वीडियो देखा, अब सिर्फ आपसे उम्मीद है, प्लीज हमें बचाइए, हमारा घर टूट रहा है, हमारे बच्चे सड़कों पर है, माँ बाप सड़कों पर है। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं दिखा, रब्बे काबा की कसम, उन रोते हुए औरतों का आंसू मुझसे देखा ही नहीं गया। मैं जानता था कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता में इमाम का कोई बड़ा कमिटी नहीं है और ना मेरे कोई हजारों फॉलोअर्स है। जान का खतरा, माल का खतरा। मैंने घर में अल्लाह का नाम लिया, जोहर की नमाज अदा की और घर से निकला, जहां डेमोलेशन हुआ वहां पहुंचा, लोगों से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर जिसने बनाया है, जिसने बनने दिया है, जिसने खाया है, कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, बुलडोजर तो उन पर चलना चाहिए था, मुकदमा उन पर लगनी चाहिए थी। अरे जनता का घर कैसे टूट गया? कौन है ये सरकार जो जनता का घर टूटेगा? उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। झगड़ा हुआ, झमेला हुआ, मेरे ही लोगों ने, मेरे ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे धक्का दी। कोई बात नहीं, मैं घर गया, नमाज पढ़ा, रोया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन्होंने क्यों धक्का दिया? मैं तो गया था घर रोकने के लिए, घर ना टूटे। फिर इमरान भाई के साथ हमने मीटिंग किया कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में 1 साल पहले टीएमसी की सरकार थी, मेजोरिटी में 220 एमएलए, असेंबली में ममता बनर्जी सीएम, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फिराद हकीम मेयर। यानी इतना पावर, इतना ताकत किसके दम से? मुसलमान के दम से। तब ऐसा ही एक लेटर मैंने उस वक्त की सीएम ममता बनर्जी को भेजा कि मैडम रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, आप एमआईएम का डेलीगेशन आपसे मीटिंग करना चाहता है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, आप हमारी बात सुनिए, घर को रेगुलराइज कीजिए। कहीं से खबर आई और बताया गया तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है कि तुम सीएम ममता से मिलोगे, पैर की जूती नहीं हो तुम लोग, ऐसा मुझे बोला ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, लोग रो रहे हैं। तब हमने राजा बाजार मोड़ में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया, सोशल मीडिया में पोस्टर डाल दिया, पोस्टर हमने छाप लिया, जेब से पैसे लगाए और हमारा मुद्दा यह था, सुनिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, हमने सरकार से यह डिमांड रखा कि सरकार का काम था लोगों को लीगल घर बना कर देना, सरकार का काम था लोगों को लीगल घर बना कर देना। ममता बनर्जी सीएम बन के एसी के कमरे में पैर पे पैर डालकर आराम कर रही है। भाई जनता को तो घर की जरूरत है। लगभग आज से 10 से 15 साल पहले 10 बाय 10 के एक कमरे में माँ बाप, 5 भाई, 2 बहन एक ही साथ सोते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? जनरेशन आगे बढ़ा, वक्त आगे बढ़ा, वो भाई बहन बड़े होंगे, उनको शादी की जरूरत थी, अपने घर की जरूरत थी। ममता बनर्जी का काम था अपार्टमेंट बनाती, घर बनाती, सरकारी पैसा लगाती, मुनासिब रेट में लोगों को घर दे देती। ममता बनर्जी ने देखा ये बड़ी अजीब कौम है, इनको बीजेपी से डराओ, इनका वोट लो, फिर मैं सीएम बन जाऊंगी, छोड़ दो, सब अपना अपना देख लें। इस कंडीशन में क्या हुआ, घर की जरूरत कुछ लोगों ने पूरा की, चाहे वो प्रोमोटर्स हो, काउंसिलर हो, जिन लोगों ने भी घर बनाया। मेरा मानना है घर वक्त का जरूरत था, या तो सरकार पूरा करती या गलत तरीके से पूरा होता। इसका मिसाल ऐसा है कि आप में से हर व्यक्ति को अगर भूख लगा हो, प्यास लगा हो, कुरान में हुक्म है 3 दिन से ज्यादा अगर आपको खाना ना मिले तो सुअर का गोश्त आपके लिए जायज हो जाता है। 3 दिन तक अगर आपको पानी ना मिले तो शराब आपके लिए जायज हो जाता है।
अरे घर हमारी जरूरत थी, घर हमारी जरूरत थी। ममता बनर्जी की सरकार ने वो जरूरत पूरा नहीं किया। जिसको समझ में आया उसने बनाया, जिसको समझ में आया उसने खरीदा और अपना जरूरत पूरा किया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जिसने भी बनाया हो इल्लीगल घर, जिसने भी बनाया, जिसने भी पैसा खाया, जाओ, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें कि चलो तुमने जनता की जरूरत पूरी की। पर सवाल मेरा ममता बनर्जी से है, सवाल मेरा फिरहाद हकीम से है। तुम सीएम थी, तुमने एक व्यक्ति को मेयर बनाया, बोला हमने मुसलमान को मेयर बनाया। एक बिल लाना था भाइयों। सुनो राजा बाजार के लोगों, ममता बनर्जी सीएम थी, उनके पास इतना पावर था कि सिर्फ एक बिल पास करती। और मैंने लेटर में ये दिमाग उनको दिया था कि ममता बनर्जी जी एक बिल लाइए और उसमें लिखिए जो भी जमीन, जैसा भी जमीन, जिसकी भी जमीन, जहां पर घर बन गया वो घर बन गया, कोई मां का लाल उसको तोड़ने नहीं आएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। बहुत इजी काम था। टीएमसी के 200 एमएलए थे, सब वोट करते, बिल पास हो जाता। आज टीएमसी के सरकार ना भी है, बीजेपी सरकार बना ली है, उसके बावजूद भी अगर वो बिल पास होता तो बीजेपी सरकार डेमोलिशन कर ही नहीं पाती। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे मुसलमानों, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है क्या? अरे डेमोलिशन हो रहा है, तुम्हारे घर को तोड़ा जा रहा है। किसकी वजह से? तृणमूल कांग्रेस की वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से, मेयर फिरहाद हकीम की वजह से। ये लोग आपके घर को बचा सकते थे, ये लोग आपके आशियाने की हिफाजत कर सकते थे, ये लोग आपके अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग को ऑथोराइज बना सकते थे। रब्बे काबा की कसम, इनको आपकी परवाह नहीं है। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को घुसाया, खुद इल्लीगल घर बनवाया और आज मुसलमानों को बीजेपी के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका ईमान, आपका गैरत आपको इजाजत देता है कि क्या आप आज भी आप टीएमसी का झंडा पकड़ते हैं? क्या आज भी आप टीएमसी नेता के पीछे घूरते हैं? आपको क्या लगता है तो अफसा में डिमोलिशन वो तो और कहीं नहीं होगा? गलत फहमी में मत रहिए। मैंने पहले ही कहा, दुनिया आज है कल खत्म, राजनीति आज है कल खत्म, इस्लाम कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो सुनो, गाजा में मुसलमानों का नरसंहार हुआ। गाजा में सुनो कितना बड़ा करेक्शन है। जब गाजा में मुसलमानों को मारा गया इजराइल द्वारा, उस वक्त मैंने पूरे भारत के मुसलमानों के लिए एक वीडियो बनाया कि मुत्तहिद हो जाओ। हम गाजा की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम सरकार में ना आ जाए, जब तक हमारे एमएलए नहीं होंगे, जब तक हमारे एमपीज नहीं होंगे, जब तक राज्यों में हम किंग मेकर बनकर सरकार ना बना ले, तब तक हम गाजा के हेल्प नहीं कर सकते। गाजा को पैसे की जरूरत नहीं है, गाजा को पावर की जरूरत है। भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर वो एक तरफा किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, भारत में 400 मुस्लिम एमएलए और 50 मुस्लिम सांसद जीत सकते हैं। ना हमारे बिना कोई सरकार बना सकता है, ना हमारे बिना कोई देश चला सकता है। लेकिन इत्तेहाद की कमी, इत्तेहाद की कमी, एक दूसरे को लड़ते हैं, फिरका के नाम पर गाली देते हैं, इत्तेहाद नहीं करते, एक दूसरे को कमतर समझते हैं और कितनी सारी पार्टियों में बटे हुए हैं। बिहार का मुसलमान आरजेडी में बटा हुआ है, बंगाल का मुसलमान टीएमसी में बटा हुआ है, राजस्थान का मुसलमान कांग्रेस में बटा हुआ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी में बटा हुआ। तब मैं कह रहा था, अगर आज तुमने गाजा के लिए इत्तेहाद नहीं किया, इमाम का साथ नहीं दिया, याद रखो वो मुसीबत तुम्हारे घर तक आएगी। और आज गाजा में बुलडोजर चला, आज आपके घरों में भी बुलडोजर चल रहा है। क्या आपको ये समझना नहीं चाहिए? क्या अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाना चाहता है? अल्लाह ताला आपको कुछ दिखाना चाहता है? अरे आप तो आंखें खोलो, अब तो जागो। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिसंबर महीने में होने वाला है। अब पश्चिम बंगाल का उसूल है, जिसकी सरकार स्टेट में होती है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज्यादा सीटें वही जीतता है। इतिहास है बंगाल का। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या ऑप्शन है? 144 सीट में बीजेपी ऑलमोस्ट, मैं आपको बता रहा हूं,
जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि खेला हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता ही नहीं चला, अचानक कुर्सी उड़ गया, तो केएमसी में भी कुर्सी उड़ जाएगा। अब तो मुसलमान को गफलत में नहीं रहना चाहिए कि केएमसी में क्या टीएमसी सरकार बना लेगी, नहीं होगा। आज कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तृणमूल कांग्रेस के 100 से ज्यादा काउंसिलर है। डेमोलिशन का जितना नोटिस आ रहा है वो सब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रहा है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, आज जब ममता बनर्जी की सरकार है कोलकाता म्युनिसिपल में, आज जब फिराद हकीम मेयर है, तब वो आपका घर नहीं बचा पा रहा है, तो अगले इलेक्शन में क्या घंटा बचाएगा? अरे जागोगे कि नहीं जागोगे? जो समझते हैं ये कम्युनिटी गुमराह है, ये डरपोक है, मैं नहीं मानता। उनको ये मालूम ही नहीं है। इस कौम को सिर्फ एक जगाने वाला चाहिए। ये कौम समुंदर में तैर रही है, बचने की कोशिश कर रही है। रब्बे काबा की कसम, इस कौम को सिर्फ एक तिनका की सहारा की जरूरत है। जिस दिन वो सहारा मिला, उस दिन ये कौम भी जागेगी, अपना घर भी बचाएगी और अपनी क़यादत को भी खड़ी करेगी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में याद रखिए, कान खोलकर सुनिए, इस बार अगर कोलकाता का मुसलमान टीएमसी की तरफ गया या कांग्रेस की तरफ गया या सीपीएम की तरफ गया, बीजेपी खुन्नस में बुलडोजर चलाएगा। सुनिए क्या वजह है कि बीजेपी ने तोपसे में बुलडोजर चलाया? क्यों? लीगल तो बहुत सारे जगह है, सिर्फ गुस्सा में। ये गुस्सा क्यों है? इस देश में आप जानते हैं कितने प्रजाति के लोग हैं? दलित, यादव, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, कई कम्युनिटी के लोग हैं। पर इस देश में कोई नहीं जानता कि यादव किसको वोट देगा, कोई नहीं जानता कि दलित किसको वोट देगा, कोई नहीं जानता कि ओबीसी किसको वोट देगा, कोई नहीं जानता कि ब्राह्मण किसको वोट देगा। इससे क्या फायदा हुआ कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी उन कम्युनिटीज के पीछे पीछे दौड़ती है। बताओ दलितों तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, ये लो स्कूल। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों रिजर्वेशन, ये लो। बताओ यादवों तुम्हें क्या चाहिए? ये लो। लेकिन मुसलमान के बारे में पूरे दुनिया को पता है, ये तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अरे भाई, ये समझ किसने दिया बीजेपी को? हमें गड्ढा में फंसाने वाला कौन है? कौन है वो लिफाफा वाला मौलाना? कौन है वो मौलाना जिसने कांग्रेस के मंच में चढ़कर कांग्रेस को खराब किया, टीएमसी के मंच में चढ़कर टीएमसी को खराब किया? मैं कहता हूं आप हमारे बाइज्जत इमाम हैं। अरे आप हमारे नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं, आप हमारे सर के ताज हैं। क्यों उन घटिया पार्टियों के स्टेज में जाते हैं, उनको भी डुबा रहे, अपनी कौम को भी डुबा रहे? क्यों? या तो राजनीति में आना है तो आइए, इमाम से टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए। अगर लीडर है तो इमाम होता है लीडर, तो लीडर जैसा रहिए ना भाई। अब इमाम है मस्जिद के, क्यों किसी पार्टी के लिए जाएंगे बात करने के लिए? क्यों? हमें बुरा लगता है जब बीजेपी वाले मुझे डिबेट में कहते हैं कि क्यों आपके मौलाना फतवा देते, इसको वोट दो, इसको वोट मत दो। नजर झुक जाता मेरा कि ये सही बोल रहा है, ये मौलाना का काम नहीं है। फिर भी उस बीजेपी वाले को मैं कहता हूं कि किसी पंडित का भी राइट नहीं है बोलना किसको वोट दो, किसको मत दो। जाओ पहले अपने गरीबान पे जाते, ये हमारा मामला है, एक दिन इस मामले को हम लोग ठीक कर लेंगे। तो हमारे मस्जिद के बाइज्जत इमामों, मौजिनों, आप हमारे सर के ताज है। खुदारा मस्जिद में कोई पॉलिटिकल पार्टी को मत घुसाइए, मस्जिद में किसी नेता को मत घुसाइए। जब आप मस्जिद में सियासत घुसाते हैं तो उसका फर्क ये पड़ता है कि वो बुलडोजर और वो दुश्मन, वो बुलडोजर सीधा मस्जिद के चौखट तक पहुंचा देता है। पर मैंने 70 साल का इतिहास पढ़ा है, गलतियों को मैंने नोटिस किया है। समय आ गया है, एक एक गलती को सुधारना है और अपनी क़यादत को मजबूत करना है। आज खबर आई कि अभिषेक बनर्जी पर, कल्याण बनर्जी पर खूब हमला हुआ, अंडा चला, जूता चला, चप्पल चला, न जाने क्या क्या। देखिए, एआईएमआईएम सिर्फ एक समाज की बात नहीं करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम नेता जरूर है, लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं है भाइयों। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के नेता है, देश के नेता है। वो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि संविधान के लिए लड़ते हैं। आज जो भी हमला हुआ अभिषेक बनर्जी के ऊपर, कल्याण बनर्जी के ऊपर, हम उसकी निंदा करते हैं। टीएमसी के गुंडों ने 15 साल तक खूब चापड़ छुरी चलाया। अफसोस कि उसमें मुसलमान ज्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जो मुसलमान अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो हम में से नहीं है। और टीएमसी के गंदी राजनीति ने हमारे कौम के बच्चों को
हमारे कौन के जवानों को ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो लिखो और तुम्हारे लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दूं और तुम्हारा स्कूल बेहतर कर दूं। नहीं, उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, गुलामी करना है गुलामी करोगे, टीएमसी की गुलामी कर रहे हो, पहले ममता बनर्जी की कर रहे हो, फिर अभिषेक बनर्जी करोगे, तो इससे चलो चापल छुरी चलो। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ जानते हैं? आज तो सरकार चेंज हो गई, वो ढूंढेंगे, बदला लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो आपका तो दीन और दुनिया सब बर्बाद हो गया। हम तो दुनिया में मार खा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत, मोमिन के लिए कैद खाना है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं, क्या मुझे रोना नहीं आएगा ये सोचकर कि ये मुस्लिम समाज दुनिया में भी मार खा रहा है और चापर छुरी चलाकर आखिरत में भी मार खाएगा? क्या ये अच्छी बात है? दुनिया जद्दोजहद करने की जगह हम करेंगे, लेकिन आखिरत से समझौता नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी की जो भी गलती हो, कल्याण बनर्जी की जो भी गलती हो, जिनके साथ उन लोगों ने गलत किया है, खुदारा आप हिंदू हो या मुसलमान, थाना में उनके खिलाफ एफआईआर करवाइए। जज फैसला करेगा कौन बलात्कारी है, जज फैसला करेगा कौन भ्रष्टाचारी है। देश में भीड़ समाज फैसला नहीं करेगी कि अभिषेक बनर्जी को अंडा मार दो, इससे देश का अपमान होता है। भाइयों, मैं मुसलमान हूं, इमाम पार्टी कोलकाता का प्रेसिडेंट हूं, पर मुझे चोट लगता है कि जब ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है, देश का नाम खराब होता है। मेरे हिंदू समाज के भाइयों, आप तो दावा करते हैं कि मुसलमान देश की भक्ति नहीं करता, आप तो करते हैं ना? बंगाल के हिंदू भाइयों, करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप देश से मोहब्बत करते हो, देश की भक्ति करते हो, तो खुदारा संविधान से चलो। बंद कर दो गुंडागर्दी, बंद कर दो ये झगड़ा झमेला। और शुभेंदु अधिकारी जी, आपको बंगाल के करोड़ों लोगों ने वोट किया, करोड़ों लोगों ने, इस उम्मीद से कि बंगाल में गुंडागर्दी खत्म होगा, इस उम्मीद से कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट आएगा, इस उम्मीद से कि ममता बनर्जी जिन बेरोजगारों को भीख में 1500 रुपए दे रही थी, उन बेरोजगार लोगों को आप जॉब दिलाएंगे। अरे आप जैसे सीएम बने बुलडोजर चलाने लगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी जी, रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से वीडियो आपको पहुंचेगा। ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता का रहने वाला एक भारतीय मुसलमान आपसे रिक्वेस्ट करता है, बुलडोजर एक्शन मत कीजिए, इससे बंगाल बर्बाद होगा। बुलडोजर चलाने में भी तो खर्चा लगता है, वो खर्चा कहां से आएगा? जनता के पैसों से आएगा। लोगों को घर बना कर दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, 5 साल क्या 15 साल राज कीजिए। गलत बोल रहा हूं भाई? हमें घर की जरूरत है। ठीक है, आप बीजेपी से सीएम बने, कोई बात नहीं, आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी अलग, हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है। आपका मानना है मदरसे में वंदे मातरम पढ़वा देंगे, स्कूल में वंदे मातरम पढ़वा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। और एमआईएम का मानना है कि देशभक्ति वंदे मातरम बोलने में नहीं, बल्कि देश की भक्ति स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को बेहतर बनाने में। अब मैं शुभेंदु अधिकारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, चलिए मिलकर बंगाल को चलाते हैं और एक डील करते हैं। चलिए डील, अब बोलते हैं ना हम बी टीम है, सुनिए बी टीम क्या होता है, मैं डील कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जी, आपने कहा 14 साल की गाय कोई नहीं काटेगा, 15 साल की गाय आप ले सकते हैं, फिर भी बंगाल के मुसलमानों ने इस साल गाय की कुर्बानी नहीं दी। नहीं दिया ना भाई, नहीं दिया ना? हमने हिंदू समाज का ख्याल रखते हुए गाय की कुर्बानी नहीं की, जबकि ऑप्शन था। तो इसके बदले में आप डेमोलिशन कर सकते हैं, खुदा मत कीजिए, डील को अपना लीजिए और छोड़ दीजिए डेमोलिशन। और बंगाल की तरक्की के लिए, बंगाल का विकास के लिए बोलिए बंगाल के मुसलमान को क्या करना होगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, बंगाल की तरक्की में अगर मुसलमान का खून भी मांगेंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि मेरा पैगाम आपके दिलों तक पहुंचा होगा। और अल्लाह से दुआ है कि आने वाले इलेक्शन में इमाम के उम्मीदवार कामयाब होंगे और आपका घर बचाने का लड़ाई, ये जुडिशियल नहीं पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकली आपके घर को बचाएंगे, ये वादा है मेरा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।